खबर बिहार के पटना से बताते हैं, जहां पर बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन प्रदर्शन अब सियासी भेंट चढ़ चुका है। एक तरफ पप्पू यादव के समर्थक चक्का जाम करते हैं, रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी के मुखिया जो प्रशांत किशोर हैं वो भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं जब तक कि मुख्यमंत्री मुलाकात का समय नहीं देंगे तब तक गांधी मैदान पर डटे रहेंगे। आखिर ये जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वो सियासी रंग क्यों चढ़ता जा रहा है, क्या ऐसे इनकी मांगे पूरी होंगी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम लेके रहेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। कभी चीटिंग तो कभी पेपर लीक और बीपीएससी अभ्यर्थियों के टूटते सपने, और इन टूटते सपनों पर सियासत बुनते राजनेता। जी हां, बिहार की यही कड़वी सच्चाई है। दावे और वादे तो तमाम होते हैं, लेकिन इस कड़वे घूंट को पीने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। बिहार में बीपीएससी का इम्तिहान देना और पास करना मानो जैसे भगवान को पा लेना है। सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है, छात्रों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और विपक्ष अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी विवाद का हल कब निकलेगा। यह इसलिए क्योंकि छात्रों के आंदोलन की आड़ में जमकर सियासत हो रही है। छात्रों के समर्थन का दावा करने वालों में अब इस बात की होड़ मची है कि इस मुद्दे का कैसे पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, आरजेडी के तेजस्वी यादव और फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, सबने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम कर नीतीश सरकार को संदेश दिया, तो प्रशांत किशोर अब छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म करने से मना कर दिया है। पीके अब इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सीएम नीतीश छात्रों से नहीं मिलते, छात्रों की मांगों पर विचार नहीं करते, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रशांत किशोर मौके से गायब हो गए, जिसके बाद छात्रों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई, उनका विरोध किया। यही नहीं, सियासी दलों ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। आप जब खुद कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, और 14 दिनों तक आप कहाँ थे? गायब थे, कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। 14 दिनों के बाद आप पैसे के माध्यम से एंट्री करते हैं, एक जगह जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं था तब लाठीचार्ज हुआ। वीडियो वायरल है कि ये था, उसके सामने लाठीचार्ज हुआ। तो नटवर लाल और बहुरूपिया आप इनको नहीं कहेंगे, ठग नहीं कहेंगे, इनको ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? इस मामले के बाद प्रशांत किशोर की इमेज को डेंट लगा और अब उनका अनशन पर बैठना उसी डेंट को ठीक करने की कोशिश माना जा रहा है। बीपीएससी विवाद में सिर्फ और सिर्फ नुकसान छात्रों का हो रहा है, बाकी सब लोग अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। ये विवाद जितनी जल्दी खत्म होगा, छात्रों के लिए उतना ही अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम में। ग्रामीण महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या है जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता, और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा।
और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की कितने यानी इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है।